हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो टीजीटी उर्दू के और टीजीटी पंजाबी के पेपर पोस्टपोन हुए थे, उनकी डेट फिर से आ चुकी है और आपके एग्जाम होंगे 12 या 13 अक्टूबर। आज का जो मैं पेपर सोल्व करूंगी उसका एग्जाम होगा आपका टीजीटी उर्दू का 13 अक्टूबर 2024 को इसका एग्जाम है। तो इससे पहले हम प्रीवियस ईयर प्रीवियस में जो भी टीजीटी उर्दू का पेपर आया था उसको सोल्व करेंगे। ये पेपर होगा आपका 8 सितंबर 2021। आई थिंक लास्ट में उर्दू का यही पेपर हुआ था 2021 में। तो ये आपका क्या है, टीजीटी उर्दू का पेपर। आप आज की क्लास को ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीक से समझेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। आपको पता है इतने मैंने जो पेपर कराए हैं उनमें सब में सबसे पहले जो पेपर एग्जामिनर पूछता है तो एरर का ही क्वेश्चन पूछता है और ये लगभग 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसमें एरर पूछा है, सेंटेंस दे रखा है, तो इसमें कहाँ एरर होगा, सेंटेंस पढ़ेंगे हम। 4 सेमिनार्स वाज हेल्ड इन जुलाई, वन ईच फॉर ट्रस्टीज, प्रेसिडेंट्स, डीन्स एंड स्कूल हेड्स। तो इसमें कहाँ एरर होगा, आपको क्या दे रखा है, 4 सेमिनार्स। क्या है ये, 4 सेमिनार्स। और ये जो सब्जेक्ट है आपका ये क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हमारी वर्ब क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन इसमें क्या दे रखी है, सिंगुलर। इसमें आपको सिंगुलर दे रखी है, तो इसके लिए हम क्या प्लूरल वर्ब लगाएंगे, वर। वो उसकी जगह हम वर यूज करेंगे, इसको प्लूरल वर्ब बनाएंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा बराबर का वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, 1 पार्ट में ही है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, हम ऑप्शन 1 को टिक करेंगे। 4 सेमिनार्स वॉज की जगह क्या लगाना है, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और अब तक अपने फ्रेंड्स को जिनको भी ये वीडियो चाहिए उनको शेयर नहीं किया है तो आप शेयर भी जरूर करेंगे। तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें भी हमें एरर बताना है, एरर बताना है। सेंटेंस क्या है, आई डिवाइडेड द स्पाइस मैन्स in 2-3 groups of about 20 each and handed out the first group after my talk। तो इसमें एरर कहाँ है, आपने इसमें एरर मिलेगा हमें कैसे, कि ये क्या दे रखा है, आई डिवाइडेड, उसने डिवाइड किया स्पाइस मैंस को किसमें, इन इन दे रखा है और टू। ये अलग अलग प्रेपोजिशन दे रखी है, इन और टू। ये हमारी इनकरेक्ट होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इन टू। ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो इनटू कितने पार्ट्स में, तो हम इनटू को साथ में लगाएंगे तो इनटू प्रेपोजिशन आएगी। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है, एरर है ऑप्शन 1 में। 1 पार्ट में एरर है, आई डिवाइडेड द स्पाइसमैन्स इन टू की जगह हम करेंगे इसमें इन टू। अगला है, अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेसेस the bracketed word segment correctly. Complete the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence correct as। इसमें जो ब्रैकेट में हमें दे रखा है अगर वो सही होगा तो हम नो एरर टिक कर देंगे, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो हम इसके ऑप्शन में अगर कोई सही दे रखी होगी तो उसको टिक करेंगे। तो सेंटेंस पढ़ेंगे हम, द फोर्थ लीफ was being allowed to transpire normally or was wrapped in a transparent plastic bag। ये क्या है, ये है आपका पैसिव पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस है। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम वाज बीइंग को, इसमें ये इनकरेक्ट है, बीइंग बीइंग इनकरेक्ट है, इसमें वॉज लगाएंगे, क्या करेंगे, वॉज करेंगे। और अलाउ, आपको पता है पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई लगा के सब्जेक्ट, बाई भी लगा सकते हैं या टू भी लगा सकते हैं, टू सब्जेक्ट। तो इसमें वोज के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलाउ को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अलाउड टू ट्रांसपायर। ट्रांसपायर है ये वर्ब है,
तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसमें हो गया और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन टिक है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। वॉज अलाउड टू ट्रांसपायर। अगर आपका ऐसे है ना कि पहले एक्टिव में वॉज और फिर आपका क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये अगर आपका एक्टिव में दे रखा होगा, तब आप पैसिव में क्या करेंगे, तब आप पैसिव में करेंगे वॉज या फिर कोई भी जो कंटिन्यूअस वर्ब होगी, वॉज, बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा कुछ इसमें बताने रखा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाउड को टिक करेंगे। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये भी सेम है। 2 क्वेश्चन उसने सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट के पूछे और 2 क्वेश्चन आपको टेंस के पूछ रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये सेगमेंट रिप्लेस दे रखा है ब्रैकेटेड वर्ड में। अगर करेक्ट है तो हम नो एरर टिक करेंगे और अगर इनकरेक्ट है तो हम उसमें जो ऑप्शन में करेक्ट होगा उसको टिक करेंगे। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम। हर इन्फेंट सन sat next to her and was being visiting agitated and unable to sleep। इसमें ये जो was और being दे रखा है, ये आपका visited के साथ में visitating, इसके साथ ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इसके लिए being की जरूरत नहीं है, visiting के लिए being की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, was, इसमें क्या करेंगे हम, वॉज फिजिटिंग एजिटेटेड एंड अनेबल। फिजिटिंग क्या है, इसका मतलब होगा हिला डुलाकर। इसका क्या मतलब होगा, डुला हिला डुला कर। और एजिटेट का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होगा, चिंतित। और अनेबल का मतलब होगा असमर्थ, असमर्थ। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। देखो वॉज और आईएनजी दे रखा है तो बीइंग की तो जरूरत ही नहीं है, बीइंग की तो जरूरत ही नहीं। अगर जरूरत होती तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती, लेकिन इसके लिए बीइंग की आवश्यकता नहीं है। अगला है, अगला क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमें चूज करना है। सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ही कंपनी ब्लैंक स्पेस एंड विड्रो द टी शर्ट यूनिफॉर्म आफ्टर ए पब्लिक आउटक्राई। आउटक्राई क्या होता है, जबरदस्त, मतलब भारी मात्रा में जब विद्रोह हुआ ना, किसके, उनकी टी शर्ट के लिए। टी शर्ट यूनिफॉर्म थी, उसका भारी मात्रा में जब एग्रेशन हुआ, विद्रोह हुआ, तब कंपनी ने क्या कर लिया। हमारे ऑप्शन में क्या है, बैक्ड अप, बैक्ड डाउन, बैक्ड ऑफ या बैक्ड इन। अगर हम चारों वर्ड का मतलब देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बैक्ड इन का मतलब होगा, इस बैक्ड अप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ समर्थन, क्या हुआ, समर्थन करना। तो इसके लिए वो विद्रोह कर रहा है तो समर्थन तो करा ही नहीं, इनकरेक्ट है। बैक्ड ऑफ है, इसका मतलब क्या होगा, दूर हटना। तो वो दूर थोड़ी ना हटे थे, ये तो विड्रॉ की बात हो रही है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। बैक्ड इन का मतलब होगा पीछे की ओर गाड़ी चलाना, पीछे की ओर गाड़ी चलाना या पीछे की ओर चलना, या आप लगा लें पीछे की ओर चलना। और ये जो हमारा बैक्ड डाउन है, ये इसका मतलब होगा पीछे हटना। तो हमारी इस कंपनी ने क्या करा, ही कंपनी, उसकी कंपनी ने क्या कर लिया, बैक्ड डाउन कर लिया, पीछे हट गई एंड विड्रॉ कर ली टी शर्ट यूनिफॉर्म। कैसे सारी टी शर्ट यूनिफॉर्म वापस मंगवा ली, क्योंकि पब्लिक क्या हो गई थी, आउटक्राई हो गया था। ऑप्शन इसमें 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैं आपको मेरे तरीके से समझाती हूँ। आई होप, आई थिंक सम स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर सीधे तरीके से, ज्यादा अंग्रेजी डाल के ना, ओनली सिंपल तरीके से भी अगर सेंटेंस समझ में आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, तो वो ज्यादा सही होगा। तो इसमें 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, ए हुआ हमारा आर नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है। देयर आर 4 ऑप्शन ईच एंड चूज द बेस्ट वर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, बट इन द केस ऑफ चाइना एंड ताइवान। केस क्या है, चाइना और ताइवान का। द ब्लैंक स्पेस इन स्केल ऑफ पॉपुलेशन पावर। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जनसंख्या। पावर का मतलब हुआ शक्ति। बिटवीन द मैनलैंड एंड आइसलैंड इन एनोर्मस। मैनलैंड क्या है, मानवता की, मानव की, और आइसलैंड क्या है, द्वीप समूह की। और ये एनोर्मस का मतलब होगा विशाल मात्रा में। तो डिफरेंस कैसे है, इन दोनों के बीच में विशाल मात्रा का डिफरेंस है।
तो हमें इसमें जो ब्लैंक में दे रखा है उसमें क्या भरें कि हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा डिसप्रोपोर्शन, एग्रीमेंट, सिमिलरिटी या सफिशिएंसी। इसमें जो डिसप्रोपोर्शन का मतलब है, इसका मतलब होगा असमानता, असमानता। एग्रीमेंट का मतलब होगा समझौता, सिमिलरिटी का मतलब हुआ समानता, और सफिशिएंसी का मतलब होगा पर्याप्तता, पर्याप्तता। तो इसमें जो हमारा ये सेंटेंस है कि बट द, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट का ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ इन द केस ऑफ चाइना एंड ताइवान। इसमें क्या है, ये बता रहा है उनके अंतर को। तो पॉजिटिव के सेंस में तो वो बता ही नहीं रहा, तो वो क्या बता रहा है, वो डिसप्रोपोर्शन बता रहा है, उसकी असमानता, मतलब कितनी डिफरेंस है ताइवान और चाइना के बीच में, डिसप्रोपोर्शन। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 1 राइट है। अगला है, अगला है हमारा PQRS वाला सेंटेंस, जंबल्ड सेंटेंस क्वेश्चन है। तो इसमें स्टार्ट क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है। 1919 का एक्ट है, हैड दे रखा है, अब आगे समझ लो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे दी, तो अब क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो कौन से सेंटेंस में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हो रही है हमारी एस नंबर पर, एस पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंट्रोड्यूस्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरेक्रेसी टू गवर्न द प्रोविनेंस ऑफ इन्वेस्टिगेट एंड प्रोफेंस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम एंड सजेस्ट न्यू स्टेप्स फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म दे रखा है, अब वर्ब तक गया, फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म गया। अब हमें क्या देखना है, अब आ गई अगला सेंटेंस, रिफॉर्म ब्रिटिश इंडिया हाउ एवर इंडिया ओपिनियन क्लेमोड फॉर रिवीजन ऑफ के बाद में अगला सेंटेंस स्टार्ट हुआ, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990 itself stated that a commission would be appointed after 10 years to governance scheme and suggest new step to reform। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, इसमें हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, SPRQ। अगला है 8th भी हमारा जंबल सेंटेंस है। तो इसमें हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, शास्त्री डाइड इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान, then Soviet Union on 11 January in 1966, one day after signing a peace treaty to end the 1965 Indo-Pakistan War। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया, फिर हम गए मैनी अमंग शास्त्री सपोर्टर्स, जो बहुत सारे शास्त्री के सपोर्टर्स थे, एंड क्लोज रिलेटिव, उसके पास जो नजदीकी रिश्तेदार थे, रिफ्यूज्ड एट दिस टाइम, इस समय उन्होंने ठुकरा दिया, हैव रिफ्यूज सिंस टू बिलीव द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ एंड एलिगेंस फॉल प्ले, कि जो जिस कारण से वो मरे थे, वो जो क्या परिस्थिति, उनको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बताए थे ना जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। कॉन्सिक्वेंसी stories appeared within hours of his death and have thereafter persisted। He was eulogized as a national hero and the Vijay Ghat Memorial established in his memory। Upon his death, Gulzari Lal Nanda once again assumed the role of acting prime minister। ये सेंटेंस क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जब वो वहां गया, कहाँ गए, उज्बेकिस्तान गए, वहां वो अचानक मर गए, और बहुत सारे सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसका विद्रोह किया, और उसकी जो वहां की टिप्पणी थी, तो वो क्या थी, थोड़ी पेड़ हार, कुछ घंटों तक उनकी मिस्ट्री हुई कि किस टाइप से क्यों मरे, कैसे मरे और ऐसे कैसे मर गए, है ना। तो उसके बाद में, और उनको क्या माना गया, उनको जाना गया एक नेशनल हीरो के तौर पर, विजय घाट मेमोरियल एस्टेब्लाइज हिज मेमोरी, उनकी याद के तौर पर ये मेमोरियल घाट बना दिया गया। और फिर उसके बाद क्या बन गए, गुलजारी लाल बन गए फिर से प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम, इसमें हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप आपको ये मेरे टाइप का पजल, मेरे को मैंने जो समझा वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट। 4 वर्ड दे रखे हैं, एक ही वर्ड करेक्ट होगा।
तो करेक्ट वर्ड चूज करना है। और हमें किसका करना है, हमें करना है स्टीलेटो। स्टीलेटो कैसे लिखते हैं ये हमें बताना है। तो स्टीलेटो में क्या हुआ, एस टी, स्टी, स्टी और एल ई, स्टील ले और टो, स्टीलेटो, स्टीलेटो। तो कौन सा ऑप्शन टिक होगा, ऑप्शन 1 राइट होगा। और इसका मतलब होगा, इसका 2 मतलब होगा, एक तो हाई हील, हाई हील्स के जो क्या होते हैं, शूज होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्टिलेटो। और एक इसका मतलब क्या होगा, जो एकदम शार्प्ड, शार्प्ड नाइफ होगा, शार्प्ड नाइफ होगा, उसको भी क्या कहते हैं, स्टिलेटो। तो ऑप्शन 1 एकदम सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। हमें क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है, सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है। जिन्हों को भी नहीं पता, मैंने सिनोनिम्स के काफी क्लासेस कराई हैं, काफी कराए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, पीवाईक्यू हैं, क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स के भी हैं, एंटोनिम्स के भी हैं, वन वर्ड के भी मिलेंगे, इडम के मिलेंगे। इसके लिए आपको जो ये चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं इंग्लिश वेन्यू, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। और इसकी जो प्लेलिस्ट है पीवाईक्यू, इसमें तो आपको D++B के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और मैंने काफी जो ग्रामर के टाइप से भी प्लेलिस्ट बना रखी है, और इनमें भी मिला रखी है, तो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, और आप ये जो वन वर्ड के, और एक आपका इडम, ये आप 4 क्लासेस तो जरूर जरूर देख के जाएंगे। 13 अक्टूबर से पहले आपको ये क्लास कंप्लीट करनी है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। तो इसमें हमें क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। वर्ड क्या है, मल्टीट्यूड। वर्ड क्या है, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का वर्ड, मल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। तो इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, होड, माइनॉरिटी, हैंडफुल या पोर्शन। होड है, होड का मतलब हुआ भीड़, और वो भी किसमें, हजारों में, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो क्या है, होड। और माइनॉरिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक अपोजिट वर्ड के तौर पर मान सकते हैं। हैंडफुल हुआ थोड़ी संख्या, थोड़ी संख्या, और पोर्शन क्या हुआ, हिस्सा। तो कौन सा होगा राइट, इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा। अगला है, अगले में भी हमें क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। और वर्ड क्या है, इनोसियस। वर्ड क्या है, इनोसियस। इनोसियस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा बेअसर, बेअसर। के ऑप्शन क्या हैं, हर्टफुल, डिलीशियस, इनऑफेंसिव या डिस्ट्रक्टिव। हर्टफुल क्या है, हर्टफुल हुआ हानिकारक, हानिकारक। डिलीशियस का मतलब होगा स्वादिष्ट। इनऑफेंसिव का मतलब होगा बेअसर, बेअसर। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव। तो कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला है, अगला वर्ड क्वेश्चन हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। वर्ड क्या है, कोपिश, कोपियस वर्ड है। कोपियस वर्ड का मतलब क्या हुआ, प्रचुर मात्रा में। क्या हुआ इसका मतलब, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इसके ऑप्शन क्या हैं, एक्सुबरेंट, मेजर, एक्सटेंसिव या फिर जेनरियस। एक्सुबरेंट का मतलब हुआ उत्साही, हैप्पी हैप्पी। मेगर है, मेग, इसका मतलब हुआ अल्प, अल्प। एक्सटेंसिव है, इसका मतलब होगा विस्तृत। और जेनरस है, इसका मतलब होगा उदार। कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग वर्ड बताना है। किसका, इसकी मीनिंग बतानी है। कौन सा है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होगा हमारा ए पर्सन हु लाइक फूड। एक पर्सन, इसको ग्लूटन भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, इसको ग्लूटन भी बोल सकते हैं। पेटू, जिसको खाना पसंद है, जिसको फूड पसंद है। टेंड टू ईट टू एक्सेसिव, और आदत क्या है उसकी, ज्यादा खाने की। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है इडम का, इडम का मतलब बताना है। तो इसमें क्या है, इडम है आपकी हिट द हे। हिट द हे का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा गो टू बेड, गो टू बेड। ऑप्शन 2 राइट होगा। इसका मतलब सो जाना, सो जाना, बिस्तर में चले जाना। तो ऑप्शन 2 राइट होगा, हिट द हे का। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन भी हमें क्या बताना है, प्रोवर्ब बताना है। प्रोवर्ब बताना है, मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब बताना है। तो क्या है हमारी प्रोवर्ब, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम क्या है, एक दिन में क्या नहीं बना सकता, बिल्डिंग नहीं बना सकता या बना नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि मेजर अंडरटेकिंग्स आर नॉट कंप्लीटेड ऑल एट वंस। एक ही बार में जो बहुत सारे काम हैं वो खत्म नहीं हो सकते। तो इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ये है आपके पैसेज देंगे और आपको क्या करना है, पैसेज के 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप पैसेज को ध्यान से देखें और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, या फिर पीडीएफ, पीडीएफ ले सकते हैं। बार बार मुझे नहीं बोलना पड़े। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल मेरा है। चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश वेन्यू। इंग्लिश वेन्यू, इसकी पीडीएफ मैं आपको इंग्लिश वेन्यू चैनल पे डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आप इसको पढ़ें और इसके फिर क्वेश्चन आंसर सोल्व करें। मैं आपको इसके क्वेश्चन बताती हूँ। पैसेज बहुत बड़ा है तो काफी टाइम लग जाएगा, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। मैनस्किन स्ट्रेथन्ड देयर कोहेंसिवनेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका सिमिलर वर्ड बताना है, मैनस्किन स्ट्रेथन्ड हेयर कोहेंसिवनेस। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 3 कोहेसन। कोहेंसन का मतलब क्या हुआ, एकता। तो जो इसका मतलब होगा वो इसका मतलब होगा, तो ऑप्शन 3 राइट है। अगर हम और बाकी के वर्ड की बात करें तो एकम्प्लिशमेंट का मतलब होगा उपलब्धि, प्रोफिशिएंसी का मतलब होगा क्षमता, और आर्टिस्टिक का मतलब क्या होगा, कला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट मीनिंग वर्ड। अपोजिट बताना है और क्या दे रखा है, वाइल ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होगा, जो विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन है कॉन्सेप्टुलाइज, आइडोसी, पुट हेड्स टुगेदर, या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होगा बुद्धिमता, पुट हेड टुगेदर मतलब, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा मिलकर विचार विमर्श करना, मिलकर, मिलकर विचार करना। कॉन्सेप्टुलाइज का मतलब होगा विचार में लाना, विचार में लाना। और जो हमारा आइडोसी है ये होगी मूर्खता, मूर्खता, या फिर एक और बोले तो बेवकूफी, बेवकूफी। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन इसमें 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैन स्किन। मैन स्किन जो वर्ड है इसका क्या मतलब होगा। तो इसमें इंडिपेंडेंट है, स्ट्रीट प्लेयर्स है, फ्रीडम है, या मूनलाइट। इस पैसेज में जो मैन स्किन वर्ड है इसका मतलब होगा मूनलाइट। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। पैसेज के लिए पीडीएफ देखें और टेलीग्राम पर जाएं, इंग्लिश वेन्यू चैनल है क्लास की। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे रहा है, 3 assertions are given below A, B, C on the basis you are undertaken understanding of the passage. Which of the following assertion are correct? इसमें 3 पोर्शन दे रखे हैं तो कौन सा सही होगा। तो the band organized in 2015, however it was officially formed in 2016। हम देखते हैं ये पैसेज में मिलेगा क्या हमें, ये हमें पैसेज में, ये देखो, although the band organ can be traced in 2015 and it was officially formed in 2016। तो हाँ, ऑप्शन 1 भी सही है। अगला है 3 of the band members met in Rome during the high school। ये देखते हैं हम, ये देखते हैं हम, when the member had in the complaint it was choose the related push, when the band members had to choose the band's name because they had decided to register complete energizing bands asked by bandmates to South Manskin, meaning although uh, performed in the street as well, one of their first live concert outside after a trip Rome during the high school। Three member of met in Rome, हम रोम देखेंगे। ये देखो यहाँ दे रखा है मैन इटालियन रोम रोम, और ये जो 3 नेम दे रखे हैं मेंबर्स के, और ये कहाँ थे, रोम से स्टार्ट हुए। ये ऑप्शन 2 भी सही है। द बैंड परफॉर्म्ड स्ट्रीट्स इन देयर अर्ली डे, रोज टू
prominence in the 11th season Italian talent show X Factor 2017. The band performed, हम 2017 वर्ड देखते हैं। ये देखो एक्स फैक्टर, ये आपको दे रखा है। द बैंड रोज प्रोमिनेंस आफ्टर फिनिशिंग सेकंड 11 सेशन ऑफ द टैलेंट शो एक्स फैक्टर। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन एकदम सही हुए। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम? इसमें हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 4, ऑल असर्शन ए बी सी आर करेक्ट, क्योंकि तीनों दिखा रखे थे पैसेज में। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसा आपको पता है ये जो टीजीटी के पेपर में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं 20। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टू टोज आउट सम। इसमें टू टोज आउट सम का क्या मतलब होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि क्या बोलते हैं ना, लाइव पर्सन वो वीडियो देख रहे हैं, इसका मुझे आभास हो जाएगा कि हाँ जो वीडियो देख रहे हैं वो अभी लाइव हैं भाई, वो अभी नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स नहीं हुए और लिविंग थिंग होंगे। तो इसलिए उसका आंसर आप मुझे देंगे जिसने भी यहाँ तक का वीडियो देखा है। बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं यहाँ तक, पर आप आए हैं तो इट्स कमेंडेबल, आपका ही सिलेक्शन पक्का है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का मेरा पेपर सोल्व मैंने आपको कैसा कराया, आपको कैसा लगा, का भी आंसर आप मुझे जरूर बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन।